हाँ भाई, तेरे से बात कर रहा हूँ। जाग रहे हो या नहीं बेटा? अगर अभी भी आप सोए हुए हो, आप बोलोगे भैया सोए हुए हो। भाई अभी भी अगर तू नहीं जाग रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अभी बहुत कम दिन बचे हैं। बस आज से अगर मैं पकड़ू तो आज से हमारे पास बस 42 डेज बचे गए हैं, जिससे हमको बोर्ड एग्जामिनेशन हमारी देने वाले हैं। आज है 20 जैन, और साथ ही 2 मार्च को हमारा पहला पेपर होने वाला है। और हम सभी को अभी तक नहीं पता है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी नींद में होंगे, कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए, ऐसा कुछ जादू टोना हमारे साथ हो जाए कि हमारे परसेंटेज पूरे के पूरे 95 आ जाए। और बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई को लग भी गए होंगे, लेकिन वो कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो पर्टिकुलर टॉपिक्स भूल रहे होंगे। सभी की सभी चीजें डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे डिटेल वीडियो में मैं आपको पूरा की पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं। अभी बहुत सारे बच्चों को रोड मैप मतलब पता नहीं होगा। रोड मैप का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, आज से लेके तो 2 मार्च तक आपको किस प्रकार से पर्टिकुलर डे पे कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। लैंग्वेजेस, एसएसटी, इंग्लिश, मराठी, साइंस वगैरह वगैरह सभी टॉपिक्स के बारे में, मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में, कौन से टॉपिक्स कब करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स कब आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कब आपको लगाने हैं, एट द सेम वे प्रैक्टिस पेपर्स आपको कैसे लगाने हैं, अपेक्षित को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। दिस ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, अगर ये वीडियो बीच में से ही छोड़ना है तो भाई तू अभी निकल जा, ये वीडियो पूरा देख मत। तेरे लिए भैया वीडियो नहीं बना रहे। और जिन बच्चों ये वीडियो देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है, जिससे कि आपको एक एक चीजें समझ में आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं टाइम पास करने नहीं आया हूं, आप सभी को पता है कि आपके लिए पूरा रात भर बैठ के पूरे चीजें देखो। जनवरी 21 तारीख को क्या करना है, 22 को, 23 को, ये पूरा की पूरा मार्च तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा मार्च 2 तारीख तक का मैंने पूरा की पूरा स्केड्यूल बना के दिया है। इस स्केड्यूल को किस प्रकार से फॉलो करना है, दिस ऑल द थिंग्स। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा समय लग चुका है मुझे इस चीज को बनाने में। कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे इस पूरे चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, सभी चैप्टर्स को किस प्रकार से मेंशन करना है, कौन से चैप्टर्स को वेटेज है, वेटेज वाले चैप्टर्स आपको कैसे डील करने हैं, सभी चीजें मैंने डिटेल में बताया। और मैं ये चैलेंज के साथ बोलता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए पूरे के पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे बेस्ट वीडियो है। डंके की चोट पे कहता हूं, आज तक ऐसा वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं बना है, यूट्यूब पे नहीं बना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए डिटेल रोड मैप वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हमको मालूम चाहिए कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। तो हमारे पास टोटल 42 डेज है। अगर हम आज से पकड़े, अगर कोई 2-4 दिन के बाद देख रहा है तो वो उस हिसाब से आप आपके बैकलॉग्स कवर कर लेना। ये चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आप 2-4 दिन पीछे भी देख रहे हो, आगे भी देख रहे हो, या फिर 1 महीना भी आगे देख रहे हो, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको आगे पीछे अपने हिसाब से आप करके इसको कर सकते हो। लेकिन जो अभी से देख रहा है, कल से ही फॉलो कर लेना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, थिंग्स टू कंप्लीट, हमको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हमको दिए हैं साइंस के 20 चैप्टर्स। फिर मैथ के जो है, मैथ के हैं हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिला के। एसएसटी के हैं हमारे पास 14 चैप्टर्स, ज्योग्राफी के हैं हमारे पास 9 चैप्टर्स। तो टोटल मिला के होते हैं हमारे पास 56 चैप्टर्स। आप बोलोगे भैया कुछ भूल रहे हो आप, मुझे पता है। वो है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो होते हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उनको हमको किस प्रकार से डील अप करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट विद सिंपल चैप्टर्स। पहले पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को डील अप करो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो एकदम बिल्डअप होगा, और धीरे धीरे आपको भी पढ़ाई करने में मजा आएगी। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, बिना इंटरेस्ट के हमको कोई भी मजा नहीं होती। आप सभी को पता है हम स्कूल में क्यों जाते हैं भाई, स्कूल में क्रश होती है कि नहीं? तो हम उसको, मतलब स्कूल में क्रश भी होती है, पढ़ाई भी होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कि हमारा मन तभी लगता है जब हमारे क्रश या फिर हमारा बेस्ट फ्रेंड वगैरह आता है। बात समझ में आ रही है? तो हमको भी चैप्टर में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि हम अच्छे मात्रा में स्कोर कर सके, 95% तक हम आराम से हिट कर सके। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू, 21 सेट और प्रैक्टिस पेपर्स, ये सबका सॉल्यूशन भैया देने वाले हैं, किस प्रकार से करना है। पीवाईक्यू जो है अपने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में है, 21 सेट्स के पूरे प्लेलिस्ट बना के रखी है, और प्रैक्टिस पेपर के भी ऐप में है। तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो शाह कोचिंग क्लासेस प्ले स्टोर पे से जाके। अभी सब चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको बस अभी एग्जीक्यूशन करना है। मतलब जो जो चीजें मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं, एक एक दिन का प्लानिंग, उसको आपको
धीरे धीरे से एग्जीक्यूट करते जाना है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है ये वीडियो पूरा की पूरा देख के कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर आप एकदम सीरियस हो आपको पढ़ाई के लेके तो ये वीडियो पूरा देखना, नहीं तो भाई अभी बीच में भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 1-2 व्यू मेरा चले जाएगा, मेरे को उससे घंटा भी फर्क पड़ता नहीं है। जो बच्चे सिंसियर होंगे वो वीडियो पूरा एंड तक देखो, जो बच्चे सिंसियर नहीं होंगे भाई अब भी चाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख ले, तो फालतू में रील्स देखते बैठ जा, तेरे लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे स्टडी स्लॉट्स आपको दे रहा हूं, दिन में से आपको 5 घंटे निकालने हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं डिस्क्लेमर वगैरह दे दे रहा हूं कि किस किस प्रकार से आपको जाना है, फिर ये देखो यहाँ से पूरी प्लानिंग है। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टडी स्लॉट्स मैंने आपको बना के दिए हैं। मॉर्निंग में आपको 2 घंटे थ्योरी करना है, फिर दोपहर में या फिर रात को आपको 2 घंटे मैथ करना है, और 1 घंटा आपको बीच में निकालना है जिसमें आप इन दोनों की पर्टिकुलर डे पे रिवीजन कर रहे हो। मतलब मान के चलो, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैंने यहाँ पे जनवरी 21 लिखा है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म करना है और हिस्ट्री का एक चैप्टर आपको खत्म करना है, पहला चैप्टर। बहुत सारे बच्चों का तो हो भी गया होगा, राइट? तो उसको सैटरडे को आप कंप्लीट करना है। अभी सैटरडे को आप जैसे ही उसको कंप्लीट करोगे तो जाहिर सी बात है 2 घंटे आप प्रोबेबिलिटी को दे दो, प्रॉब्लम सेट वगैरह निपटा लो, 2 घंटे आप लर्निंग को दे दो, राइट? तो ये हो गए 4 घंटे, और 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप सभी को वापस से रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन ये एकमात्र चीज है जो कि बहुत एफिशिएंट होने वाली है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? तो उस प्रकार से होगा। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया हम मॉर्निंग में करें पढ़ाई या फिर शाम को करें, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप सुबह उठ के करो, दोपहर को उठ के करो। देखो रात को नींद नहीं आ रही है 12 बजे 1 बजे तो पढ़ाई को लग जाओ, 3 बजे नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है तो पढ़ाई को लग जाओ, कभी भी। लेकिन दिन में से 5 घंटे। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके थ्योरी मतलब कि आप जो लर्निंग करते हो, थ्योरी मतलब लेक्चर वक्चर देखो मत, अभी मैं पहले ही बोल दे रहा हुआ, वन शॉट विन शॉट कुछ देखो मत, सीधा सीधा लर्निंग को लगो। अभी वो समय चले गया। अगर कोई आपको बोल रहा है वन शॉट वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, कंसेप्ट समझ लो, भाई कंसेप्ट का समय चले गया। जितना कंसेप्ट समझना था, मेरे को बोलो पूरा साल भर हो गया है, आपको अभी तक कंसेप्ट नहीं समझी, कर क्या रहे हो? उससे अच्छा है भाई लर्निंग को लग जाओ। बात समझ में आ रही है मेरी? कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, लर्निंग को लोग। आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो, कंसेप्ट ही मेन होता है। लाला तेरे को भी मालूम है कंसेप्ट सबको समझता है, एग्जाम में जाके लिखने को आंसर्स लर्न चाहिए। अगर आंसर्स लर्न नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है लेक्चर वगैरह देखो मत, वन शॉट की सीरीज फालतू में देखते बैठो मत, फालतू में उनको व्यू दो मत, अपना अपना काम करो, जो स्ट्रेटजी दे रहा हूं उसको फॉलो करो, बात खत्म है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी वन शॉट वीडियो इसके नादी अभी लगो मत, पूरा की पूरा लर्निंग को लग जाओ। क्लियर है? कंसेप्ट समझ के क्या ही कर लोगे। तो मॉर्निंग जो है वो थ्योरी का है, ठीक है? अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स थोड़ा कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हमको आंसर्स उनको डील अप करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको भी पता है इस पर्टिकुलर टाइम पे कंसेप्ट का थोड़ा वैल्यू कम करो और फोकस करो लर्निंग पे ज्यादा, ठीक है? तो मॉर्निंग में आपको थ्योरी करना है, मतलब लर्निंग करने 2 घंटे, रात को या फिर दोपहर को जब भी आपको बोर होता है तो आप मैथ या फिर लॉजिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह आप कर सकते हो और फिर 1 घंटा आपको रिवीजन निकालना है। ये देखो यहाँ पे जैसे लिख के दिया है, 2 घंटा थ्योरी मतलब लर्निंग, फिर 2 घंटा मैथ और फिर 1 घंटा रिवीजन। इस प्रकार से आपको करना है। और संडेज जो होंगे पूरे के पूरे जितने भी संडेज होंगे वो सभी के सभी लैंग्वेज के लिए होंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ये देखो संडे, संडे के दिन पूरा लैंग्वेज। बहुत सारा मेहनत लगा है स्टूडेंट्स बनाने में, एक लाइक फटाफट से ठोक देना। देखो संडे लैंग्वेज, ठीक है? जहां पे लैंग्वेज दिख रहा है ये देखो संडे लैंग्वेज। तो इस प्रकार से आपको करना है। अभी हम फटाफट से आते हैं हमारे हर एक दिन के रोड मैप पे। देखो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा जूम करके भी आपको बता देता हूं लगे तो। देखो 21 जनवरी को, ठीक है, 21 जैन को आपको प्रोबेबिलिटी पूरा करना है और हिस्ट्री आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है सैटरडे के दिन, ठीक है? थोड़ा जूम रहने दो, राइट? सैटरडे के दिन। उसके बाद जनवरी 22 को जो कि संडे आने वाला है, तो संडे के दिन मराठी ग्रामर। अभी आप मराठी ग्रामर कहाँ पे करोगे? मराठी ग्रामर पे 16 मार्क का पूरा की पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, सभी चीजें उसमें कंक्लूड किए हैं मैंने, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मराठी ग्रामर की जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए वीडियो में लिंक्स, प्लेलिस्ट वगैरह, वो सभी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो जाके डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना है, मराठी का ग्रामर वगैरह। और इंग्लिश का लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग ये संडे के दिन आपको कंप्लीट करना है। और अगर समय मिल गया तो थोड़ा मैथ वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है? जनवरी 23 जो कि मंडे होने वाला है, उसमें आपको साइंस का एनिमल क्लासिफिकेशन एक ही दिन में खत्म करना है। आप बोलोगे भैया एनिमल क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है, कैसे करेंगे? बेटा 2 घंटे है, 2 घंटे में 1 घंटे में पूरे गिव रीजंस करके रखो और 1 घंटे में पूरे के पूरे जो भी एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कौन से फाइलम में आता है, सब किंगडम कौन सा है, किंगडम कौन सा है,
राइट, सभी चीजें वो करके रखना है। नवनीत के डाइजेस्ट में एकदम अच्छे से दिए है, वो वाले करके रखो। स्टारफिश, एव्स वगैरह मतलब पीजन वगैरह के दिए हैं तो वो वाले। एनिमल क्लासिफिकेशन के पास गिव रीजंस और कैरेक्टर्स ही आपको करके रखने हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स मैथ भी करना है आपको उसी दिन, तो आपको ज्योमेट्री के थ्योरम्स करने हैं, बीपीटी का थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम। अगर थ्योरम्स आपके हो गए हैं ये दोनों, तो आप एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट हो सकते हो। अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं जो ये दे रहा हूं ये ऐसे ही परफेक्टली फॉलो करना है ये जरूरी नहीं है। ये होने के बाद भी, आप ये करने के बाद और अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। बात समझ में आई? लेकिन जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है तो यही फॉलो करो, आराम आराम से अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर 40 to 43 डेज के अंदर, मंडे के दिन। फिर ट्यूसडे के दिन जनवरी 24 को पॉलिटिकल साइंस जो है उसका एक चैप्टर खत्म करो। पॉलिटिकल साइंस 12 मार्क का आता है 40 मार्क के पेपर में, और कंस्ट्रक्शन पूरा खत्म करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्री में, वो आपको पूरा खत्म करना है ट्यूसडे के दिन। फिर जनवरी 25 में साइंस में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आधा चैप्टर आपको खत्म करना है। ठीक है, आधा चैप्टर पूरे करके रखो। और ट्रिग्नोमेट्री आपको हाफ खत्म करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी हाफ। फिर 26 जनवरी को, ठीक है, जो अपना दिन आता है, राइट, इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो उस दिन आपको जो है स्कूल वगैरह में जाके आओ एकदम अच्छे से, राइट। और यहाँ पे साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक खत्म कर देना है, और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको उसी दिन खत्म कर देना है। तो यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे को आपको साइंस और मैथ के ये ही करते रहना है, खत्म कर देना है लेकिन। ठीक है, फिर 27 जनवरी को आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर आपको निपटाने। आप बोलोगे भैया 2 चैप्टर, अरे लाला पहला चैप्टर तो फील्ड विजिट है कि नहीं, तो वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 4 ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, 3 या 4 ही क्वेश्चन है, वो 3 या 4 ही क्वेश्चन आपको करना है, और रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है ना, हर दिन आपको 1 घंटा रिवीजन करना है। ये 2-2 घंटे तो करना ही है, लेकिन 1 घंटा रिवीजन भी आपको करना है। दिन में से 5 घंटे निकालो स्टूडेंट्स प्लीज। अभी देखो बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आधा खत्म करना है। फिर 28 जैन को आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर आपको खत्म करना है। यहाँ पे पहला खत्म किया, यहाँ पे दूसरा खत्म कर देना है एक ही दिन के अंदर। ट्रू और फॉल्स वगैरह वगैरह सब शॉर्ट नोट्स। और फाइनेंशियल प्लानिंग आधा। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग को ज्यादा समय दिया है, देखो 2 दिन और मंडे तक मैं चला रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हो सके स्टूडेंट्स तो संडे को ही फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म कर देना, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो संडे के दिन इंग्लिश का लैंग्वेज स्टडी आपको करना है, और एप्रिसिएशन अभी कैसे करना है, अपेक्षित में से करना है ये दोनों चीजें। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी जो होता है ना 10 मार्क का आता है। देखो लैंग्वेज स्टडी मैंने अपेक्षित पे वीडियो बनाया था, आप सभी ने देखा होगा। तो लैंग्वेज स्टडी जो होता है ना वो 10 मार्क का आता है, उसमें 10 सेट दिए गए हैं। ठीक है, उसमें 10 सेट दिए गए, तो पूरे के पूरे 10 सेट आपको अपेक्षित में से करने हैं, और एप्रिसिएशन पूरे लर्न कर लेने, एप्रिसिएशन पूरे खत्म कर देने। ठीक है, 5 या 6 एप्रिसिएशन है, पूरे के पूरे पॉइंट वाइज एप्रिसिएशन लर्न करो। और अगर आप बोल रहे होंगे भैया पैराग्राफ वाइज आता है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज लर्न करने के बाद ही आप उसको पैराग्राफ वाइज कर सकते हो। ठीक है, आई गेस यहां तक सभी को क्लियर होगा। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आपको जो जनवरी 30 है, ध्यान से सुनना, जो जनवरी 30 तारीख है उसमें ज्योग्राफी का आपको 3rd चैप्टर आधा कंप्लीट करना है, क्योंकि थोड़े लंबे लंबे चैप्टर, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स है उसमें। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो पिछले 2-3 दिन से आप कंप्लीट करते आ रहे हो, अगर आपने संडे तक नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो मंडे के दिन उसको कंप्लीट कर देना है। और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का थोड़ा सा चैप्टर के फॉर्मूलेज आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि हमको ट्यूसडे से लेके हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करना है, विच इज 31 जैन से। तो 31 जनवरी को आपको ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर खत्म कर देना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाफ चैप्टर आपको शुरू कर देना है। आफ्टर दैट फरवरी 1 तारीख से आपको साइंस का जो चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो भी है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वो आपको आधा कंप्लीट करना है, और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी आधा। फिर फरवरी 2 को साइंस का वापस वही चैप्टर आधा कंप्लीट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आधा कंप्लीट करो। फरवरी 3 को भी साइंस का वही चैप्टर पूरा डिटेल में कंप्लीट करो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड कर देना है। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो मैंने 3-3 दिन दिए हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को। अगर आप हो सके ना स्टूडेंट्स तो फटाफट कर देना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पे आप शिफ्ट हो सकते हो अगर ये चैप्टर्स आपके पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं तो। लेकिन जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अकॉर्डिंगली ऐसे के ऐसे ही प्लान फॉलो करना है। जिनका कुछ कंप्लीट हो चुका होगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार इन प्लान में थोड़ा शिफ्ट करके चेक कर सकते हो। वैसे इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ग्रुप में देने वाला हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे वहां पे जाके टेलीग्राम की लिंक डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे आ जाओ। 3000 से ज्यादा बच्चे पहले जुड़ चुके हैं, तो 3000 से ज्यादा कम्युनिटी उधर आ चुकी है, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी।
फेब्रुआरी 4 के दिन आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हाफ चैप्टर शुरू करना है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आधा शुरू कर देना है। 5 फरवरी को संडे आता है, तो संडे के दिन मराठी का स्थूल वाचन और पूरे के पूरे जो भी चैप्टर्स होंगे उनके पूरे कंप्लीट करना है। और साइंस के यहाँ पे खत्म कर देना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन संडे के दिन खत्म कर देना है, ठीक है। मराठी का बस स्थूल वाचन करके रखो, क्योंकि मराठी का पहला पेपर है ना, तो वो दिमाग में रख के मैंने बोला है। फिर फरवरी के 6 तारीख को मंडे के दिन साइंस का लाइफ प्रोसेसेस हाफ चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाफ, लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर हाफ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाफ, मतलब आपको खत्म कर देना है। 8 फरवरी के दिन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 8 फरवरी के दिन साइंस का जो लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है वो आपको खत्म कर देना है और मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर देना है। फरवरी 9 को साइंस का लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 हाफ आपको शुरू कर देना है और मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे खत्म कर देना है, ठीक है। जो जो प्लान मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस प्लान को अकॉर्डिंगली लिख के रखो, नहीं तो पीडीएफ फाइल दे दूंगा, उसमें से आपको अनुसार आपको करते रहना है, करते रहना है। और जैसे टिक हो रहा है वहां पे टिक टिक करते जाना, ठीक है। कैलेंडर में या फिर पीडीएफ में या फिर प्रिंट बना के टिक टिक करते जाओ। अगर स्टूडेंट्स फॉलो करोगे, देखो कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चंद ही बच्चे होते हैं जो कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और वही कुछ 1%, 2%, 3% बच्चे होते हैं जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर आते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। फरवरी 11 साइंस 1, तो साइंस के आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर हाफ खत्म करना है, मैथ का स्टैटिस्टिक्स आपको हाफ शुरू कर देना है। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम एक दिन में आपको खत्म कर देना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम 2 ही एक्सरसाइज है, उसके खत्म कर देना है, और थ्योरम भी करके रख दो पाइथागोरस थ्योरम। फरवरी 12 के दिन आपको जो है, वैसे वैलेंटाइंस डे का भी मेरे दिमाग में है, तो देखो यहाँ पे दिल बना के दिया है, ठीक है। ओके। फरवरी 11 के दिन हो गया। फरवरी 12 के दिन आपको हिंदी का पूरक पठन या फिर संस्कृत के आपके श्लोक्स वगैरह करके रखना है, और साइंस के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, साइंस का कार्बन कंपाउंड आपको जो है वो खत्म कर देना है। फरवरी के दिन आपको साइंस का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ही दिन में खत्म कर देना है, बहुत सिंपल सा चैप्टर्स है, और मैथ का स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे खत्म कर देना है। फरवरी 14 के दिन जो कि वैलेंटाइंस डे है, ठीक है, आप सभी को पता है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आपको खत्म कर देना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूलो मत, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 और मेंसुरेशन आपको शुरू कर देना है। फरवरी 15 के दिन चैप्टर नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है हिस्ट्री का, और मैथ का जो भी है विच इज क्या बोलते हैं हम, मेंसुरेशन हाफ। मेंसुरेशन को 4 दिन दिए मैंने, बड़ा चैप्टर है वो, तो देखो 14, 15, 16, 17 इन सभी डेज पे मैंने आपको मेंसुरेशन ही दिया है, तो 4 दिन के अंदर मेंसुरेशन खत्म कर देना है। और उसी के साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी आप खत्म करते जाओ, ठीक है, जो यहाँ पे बताए। स्टूडेंट्स देखो, मैं बोलूंगा, बोलने में आसान लगता है लेकिन करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके भी स्लॉट्स है वो 5-5 घंटे के स्लॉट्स होने चाहिए, ठीक है। 2 घंटे सुबह थ्योरी कर लेना है, लर्निंग निपटा देना है, फिर 2 घंटे रात को मैथ करना है, 1 घंटा रिवीजन करना है। समझ में आया? ये आपको पूरा की पूरा फॉलो करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा अगर मार्क चाहिए तो। उसके बाद फरवरी 18 के दिन हमको जो है विच इज पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। और मैथ का जो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो हमको खत्म करना है हाफ। फिर 19 फरवरी के दिन संडे आता है, तो उसमें रिमेनिंग ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आपको खत्म करनी है। 20 फरवरी को आपको मेटलर्जी और 21 फरवरी को खत्म कर देना है मेटलर्जी। मैथ भी आपको उसी प्रकार से खत्म करना है जो कि कौन सा चल रहा था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसको खत्म कर दो, और मैथ का सिमिलरिटी आधा खत्म कर देना है। फिर 22, 23, 24, 25 इन सभी चैप्टर्स में आपको इन्वायरमेंट के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करने हैं। इन्वायरमेंट और सोशल के मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ हो गया, और इन्वायरमेंट के जो 2 चैप्टर्स है ठीक है, साइंस 2 में जो इन्वायरमेंट के 2 चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करके रखने और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो चैप्टर्स के ही आप करते रहो। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप जाओगे तो टोटल आपके 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, ध्यान से सुनना जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो रिमेनिंग चैप्टर्स आपको क्या करने पता है, जैसे जैसे बोर्ड के पेपर के दिन, जैसे देखो मराठी के लिए 3 दिन है, राइट, इंग्लिश के लिए 3 दिन है, हिंदी के लिए 2 दिन है, फिर मैथ के लिए 1-1 दिन, 3-3 दिन दिए हैं। तो उस समय में आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, एक दिन आपको वो रिमेनिंग चैप्टर्स निपटाने, मतलब कि साइंस के अगर हमारे 4 चैप्टर्स रह चुके हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लान में साइंस के आपके 4 चैप्टर्स रह चुके हैं। हिट चैप्टर हो गया, फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये 2-3 चैप्टर्स। अभी इन 2-3 चैप्टर्स में से इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और यही छोटे छोटे लॉज वगैरह आते हैं। तो यही लॉज आपको जब आपको पेपर के टाइम पे जो समय मिलता है उस टाइम पे करना है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये पूरा की पूरा स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करोगे तो आराम से आपके मार्क्स आने वाले हैं।
फिर एनवायरमेंट के पूरे चैप्टर्स, क्योंकि एनवायरमेंट को भी सबसे ज्यादा वेटेज दिए गए हैं। बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 4 है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, और चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करके रखना है। तो आपके यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं 4 दिन के अंदर। और मैथ का यहाँ पे आपका सर्कल सर्कल चलते आ रहा है। देखो फरवरी 23 तारीख से आपको सर्कल चैप्टर शुरू करना है, सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ। अगर आप सर्कल स्किप कर रहे हो तो इसमें आप लर्निंग को डाल सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब आप आपके हिसाब से लेकिन ये बस ओवर थ्रू है। जो बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है वो अगर इनको फॉलो करेंगे तो आराम से 95 तक जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। बस स्टूडेंट्स जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको एग्जीक्यूट करने की देर है। अगर आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। मैं तो बस प्लान बना के दे दूंगा, अगर आप रोड मैप को फॉलो नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स नहीं आने वाले हैं। फिर फरवरी 26 को मराठी का पेपर रिवीजन आपको करना है, जो जो आपका बाकी है। मराठी का संडे का पूरा दिन आपको देना है। 27 तारीख को साइंस का करो, ठीक है। 27 तारीख को साइंस का सेल बायोलॉजी और वो जो सेल टेक्नोलॉजी वगैरह जो होते हैं, राइट, वो वाले करके रखने हैं। और मैथ का सर्कल यहाँ पे खत्म करना है। साइंस के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जो भी बचे गए हैं उसका ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कर लेना है, और मैथ का रिवीजन कर लेना है 28 फरवरी तक। 1 मार्च को आपको पूरा फुल मराठी का रिवीजन करना है, फुल मराठी आपको कंप्लीट करना है और रिवीजन। अभी आप बोलोगे भैया एक ही दिन में, बेटा हर संडे के दिन हम मराठी का थोड़ा थोड़ा करते आ रहे हैं, आप सभी ने प्लान में देखा होगा। इंग्लिश का भी हम करते आ रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। और रिमेनिंग चैप्टर्स आपको पेपर के बीच में करने हैं। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स बचे गए हैं, 3-4 ही चैप्टर्स हमारे छूटे गए हैं, जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो जो बचे गए हैं वो आपको पेपर के टाइम पे करना है। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर्स अभी तक करते आ रहे हैं उन चैप्टर्स को भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो पूरा पानी फैल गया, ठीक है। भूलना नहीं है, स्ट्रेटजी वाइज फॉलो करो, रिवीजन करते रहो तो भूलोगे नहीं। बस एक बार भी पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वापस से वो रिकॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, कुछ 8-10 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स बाकी है। साइंस के 3 बाकी है, ठीक है। साइंस के 3 या 4 कुछ बाकी है चैप्टर्स, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को मिला के हमारे 6 चैप्टर्स कुछ बाकी होंगे। 6 भी नहीं होंगे, 6 चैप्टर्स कुछ बाकी होंगे। तो वो हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी के टाइम पे, जब पेपर के समय में अंदर जब हमको वक्त मिलता है बोर्ड्स के एग्जाम्स के टाइम पे, ठीक है। 2 मार्च से 25 मार्च तक पेपर चल रहे हैं, पेपर तो हमारे 6 ही है। तो मतलब हर दिन के बीच में 2-2, 3-3 दिन का गैप है। तो वो 2-2, 3-3 दिन के गैप में ये गैप्स आपको फिलअप करने हैं इन चैप्टर्स से। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो जो चैप्टर्स मैंने इस प्लान पे मेंशन किए हैं वो चैप्टर्स आप आराम से करो, वही चैप्टर्स आप करो जो जो प्लान के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि ये मैंने वेटेज अनुसार बनाया है। अगर आप वेटेज अनुसार इसको फॉलो नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से दिन के बीच में, मतलब कि जो बोर्ड्स का होता है टाइम टेबल, उन बोर्ड्स के टाइम टेबल में कौन से दिन के बीच में हमको क्या क्या करना है, वो चीजें अगर आपको चाहिए तो उसका भी मुझे नीचे कमेंट में बता देना है। वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। भैया अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी काम है यार। एक सब्सक्राइब, एक लाइक आप ठोक सकते हो। कॉलेज के ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में प्लीज बच्चा लोग, ट्यूशन के ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आपको भी पता है कि 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अपना चैनल कर रहा है, तो आपका भी काम है इस चैनल को सपोर्ट करना। आपका वैसे बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज नो डाउट, बट स्टिल अभी तक भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया के चैनल को। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, हक का चैनल है, अपना चैनल है, आप जो बोलते हो वो मैं देता हूं आपको। तो आपका भी काम है यार, भैया जो बोल रहे हैं वो आपको करना है, तो फोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज इट, टोटल पूरा की पूरा रोड मैप मैंने बताया है। अगर आपको इसमें कुछ ऊपर नीचे करना है तो आप आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये सभी बच्चों को दिमाग में रख के ये वीडियो बनाया है। आप आपका अकॉर्डिंगली, मतलब आपका किसी का पढ़ाई ज्यादा हो गया होगा, किसी का कम हो गया होगा, आप आपके अनुसार चैप्टर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो और चैप्टर्स को डील आउट कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी मच, मतलब वैल्यूएबल वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। मैं यही दुआ करता हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उन सभी बच्चों ने फायदा लिए इस वीडियो का। यही मेरा एक मात्र उद्देश्य है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टूडेंट्स, मचाते रहना है, फोड़ते रहना है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक पीस आउट।